हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन कंप्यूटर हिस्ट्री। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ कंप्यूटर दिए गए हैं और वो क्या है, एक तरह से जो पहला कंप्यूटर है। अब हम लोग इनको समझते हैं, इनसे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो गया, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है। अब हम लोग इन सभी को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, जिससे आप लोगों को कभी कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिया गया पहला गणना यंत्र, यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी डिटेल वीडियो देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था अबेकस जो है, इसका विकास चीन में लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले हुआ था। तो इस तरह से आपको पता है, जब इसका विकास ही इतने पहले हुआ है तो एक तरह से यही माना जाता है जो पहला गणना यंत्र है। तो ये हो गया अबेकस। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली यांत्रिक गणना मशीन। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, अच्छा यांत्रिक क्या होता है, जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, यांत्रिक अगर हम लोग कहें, एक तरह से जो हम लोग इंसान है, अगर हम लोग हाथों से जब किसी भी कंप्यूटर को चलाते हैं, वो चीजें, वो कंप्यूटर्स जो हैं वो यांत्रिक हो जाते हैं, हाथों से पहिए या गियर वगैरह जिनमें लगे होते हैं वो चीजें। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गए, वो आप लोग समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक तरह से चलते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं। तो देखिए यहीं पर अब चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर आता है पहला यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक यांत्रिक गणना मशीन कह लें, हम लोग पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। अगर आप लोग इससे भी देखेंगे, गणना मशीन, गणना करने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं, कैलकुलेटर। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो शब्द यूज किए जाते हैं ये पास्ट लाइन के लिए किए जाते हैं। ये चीज हो गई। तो अगर इस तरह से कभी भी आ जाए, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, पास्ट लाइन। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो पास्ट लाइन है। ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। अब देखिए क्या है, यहीं पर आप लोग देखेंगे इन दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है और पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है। इसीलिए मैंने इनको एक साथ रखा, जिससे आप लोग इसका कंफ्यूजन जो है उसको दूर कर लेंगे। तो देखिए, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, पास्ट लाइन। पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। दोनों चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है वो है पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। यानी इस तरह से कभी भी आ जाए, फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो वो है मार्क 1। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए इसके बाद के जो कंप्यूटर हैं उनको आप लोगों को इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अब क्या है, जब आप लोग इनको इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए सबसे पहले आ जाता फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए ये क्या है, जैसे एबीसी है तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, डी और ई। तो ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिजिटल, सी से कंप्यूटर। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो गया, एबीसी। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर समझ आ गया। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो यहाँ पर आएगा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें सिर्फ पूर्ण इस तरह से लिखा होगा, यानी ये जो है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक जो है, पहला वाला सिर्फ नॉर्मल है, दूसरा जो है फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये कौन सा हो गया, एनिया। ये चीज हम लोगों को समझ आ गई है। अब देखिए इसके बाद एक चीज आती है, पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो है वो किस कंप्यूटर में दिया गया था, पहला जो है तो वो है एडवैक। ये चीज हो गई, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एडवैक कंप्यूटर जो है उसमें क्या है, पहला अगर प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर, या एक तरह से हम लोग कहें एडवैक कंप्यूटर जो था उसी को बनाते समय वॉन न्यूमैन जो थे, उन्होंने ही स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। यानी उन्होंने बोला था हम लोग ऐसे कंप्यूटर भी बना सकते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो वही चीज हो गई। अब देखिए क्या था, ये सिर्फ इसमें एडवैक में बताया गया, लेकिन पूरी तरह से जो ये लागू हुआ था वो किसमें हुआ था, एडसैक में। तो इसी वजह से आगे आ जाता है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए अगर सिर्फ आ जाए पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर कौन सा है, तो एडवैक है। लेकिन अगर डिजिटल लग जाए तो कौन सा हो जाएगा, एडसैक। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ये हो गया यूनिवैक 1। यानी पहला व्यावसायिक कह लें या हम लोग कॉमर्शियल कंप्यूटर कह लें, वो हो गया यूनिवैक 1। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले के जितने भी कंप्यूटर बन रहे थे वो सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह थे, वो अपनी लैब में यूज कर रहे थे। लेकिन पहली बार अगर कोई कंप्यूटर था जो मार्केट में आया तो वो कौन सा था, व्यावसायिक कंप्यूटर था। ये चीज समझ आ गई। अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या था, पहला गणना यंत्र। तो ये कौन सा हो गया, अबेकस। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है पहला यांत्रिक गणना मशीन, यानी पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस या मशीन। तो वो कौन सी हो गई है, पास्क लाइन। डन हो गया। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, इन पे सिर्फ आप लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना, जैसे कैलकुलेटर तो कौन सा हो गया, पास्क लाइन। अगर यहीं पर आ जाए पहला फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है,
तो है एनालिटिकल इंजन। ये चीज हो गई। इसके बाद आप लोगों का ना फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। अब देखिए तीनों चीजें हैं, जब आप लोग इनको ध्यान से पढ़ेंगे, पहला आता है कैलकुलेटर, दूसरे में आता है कंप्यूटर, और तीसरे में क्या है, फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, यही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्क 1, ये चीज हो गई। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो कौन सा, मैंने आपको बताया था डीई लिखेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ये कौन सा हो जाएगा, एबीसी। इसके बाद आएगा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा है, एन्याक। और जब भी आप लोग इनको पढ़े, कभी पहली जनरेशन में भी आप लोग इनको पढ़े, तब आप लोगों को किसी तरह से पढ़ना, एन्याक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक 1। तो इससे क्या है, इसमें जो एन्याक हो गया, एडवैक हो गया और यूनिवैक 1 हो गया, इन तीनों को जो बनाया था वो किसने बनाया था, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। ठीक है, उनका नाम आता है जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई। तो अब देखिए क्या था, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो गया, एनियाक। पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर कौन सा हो गया, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसमें दिया गया था, एडवैक में। अब देखिए ये किसने दिया था, वॉन न्यूमैन ने, तो बी से आप लोगों को याद रखना वॉन न्यूमैन। तो इस तरह से कभी बाजा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वॉन न्यूमैन ने। अब इसके बाद आता है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर, तो वो हो जाता है एडसेक। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाता है यूनिवैक 1। ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आज की वीडियो जो है इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग अगली वीडियो जो है उसमें किसी और टॉपिक को समझेंगे।